हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाय 4 और 5। से यहाँ पर हमें बताना है उन सभी नेचुरल नंबर्स का सम जो 1 to 100 के बीच में आते हैं और वो डिविजिबल हो 4 से या 5 से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज फॉर AP sum of n terms is given by n by 2 first term plus last term. So this is the sum of AP of n number of terms. तो अगर मैं required sum की बात करूं, so our required sum will be equals to sum of all numbers between 1 to 100, all numbers which are divisible by 4 plus sum of all numbers between 1 to 100 which are divisible by 5 minus sum of all numbers between 1 to 100 which are divisible by both 5 and 4 हो जाएगा। तो अगर कोई नंबर मेरा 4 से भी और 5 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20। सो वो नंबर मेरा डिविजिबल बाय 20 होगा। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड सम फाइंड आउट करना है। सो सम ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल by 4 between 1 to 100। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये AP फॉर्म होगा। सो AP क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4, सेकेंड टर्म विल बी 8 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म विल बी 100। तो अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालूँ, n इज नंबर ऑफ टर्म, सो दैट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 4, दैट विल बी इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास S25 विल बी इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 2, first term is 4 plus last term is 100. So this will be 25 divided by 2 into 104। इसको अगर हम डिवाइड कर दे 2 से, so 2 5s are 10 and 2 2s are 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास S25 will be equals to 25 into 52। सो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है किसको, 25 को 52 से। So on multiplying 25 by 52, we will get sum 1300। Now अब हमें sum किसका चाहिए, the numbers which are divisible by 5। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास sum of numbers which are divisible by 5। सो जो 5 से डिविजिबल होंगे वो कितने नंबर्स होंगे, तो वो चेक करेंगे। वो कैसे मिलेगा हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल AP बन जाएगा आपके पास, फर्स्ट नंबर विल बी 5, सेकेंड विल बी 10, थर्ड विल बी 15 एंड लास्ट वन विल बी 100। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट 100 डिवाइडेड बाय 5। सो यहाँ से आ गए आपके पास 20 टर्म्स। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास S20 विल बी इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म विच इज 5 प्लस लास्ट टर्म इज 100। सो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आपका 10 आ गया। सो 10 इंटू 105 विच इज इक्वल्स टू 1050। सो S20 आ गया। नाउ नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, यहाँ पर नेक्स्ट चाहिए हमें सम ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय both 4 and 5, that is by 20। सो अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट नंबर आपका 20 होगा, सेकेंड विल बी 40 एंड सो ऑन, लास्ट विल बी 100।
तो यहाँ से आ जाएगा n विल बी इक्वल्स टू 100/20, दैट विल बी 5। अब नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ से S5, तो 5 टर्म्स ऐसे होंगे जो 4 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे, तो उनका सम आ जाएगा आपके पास n इज r, n की वैल्यू 5 आ गई है, so 5/2, फर्स्ट टर्म इज 20 एंड लास्ट टर्म इज 100, so this will be 5/2 into 120, ये वैल्यू आ गई 60, तो ये यहाँ से सम आ गया 300। नाउ our required sum will be, so required sum will be equals to, यहाँ पर वैल्यू आ गई आपके पास 1300 प्लस 1050, सो 1300 प्लस 1050 माइनस 300, तो ये हो जाएगा आपके पास 1000 प्लस 1050, so this will be equals to 2050. So for this question, this is our final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.